हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर एक रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो वीक रहने वाला है, ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर टू 13th ऑफ अक्टूबर। इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोग अपनी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इवेंट्स को, घटनाओं को विटनेस करने वाले हो। ठीक है। एंड साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल वाइब्रेशन क्या रहने वाली है इस कंप्लीट वीक की, ओवरऑल वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर वीक, जो कि आपकी जिंदगी में होने वाला है। सब कुछ यहाँ पर हम चैनल करेंगे, मदर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी हम रखेंगे, यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कैसे देखना है इस रीडिंग को? ऑफ कोर्स आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर बात ऐसी है कि आप सन साइन के साथ भी कुछ हद तक कनेक्टेड फील करते हो एंड मून साइन के साथ भी कुछ हद तक आप कनेक्टेड फील करते हो, तो आप दोनों ही रीडिंग सुन सकते हो। ठीक है। सन साइन के कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट कर जाए एंड मून साइन के भी कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करके आपको आपका रीडिंग पोर्टल मिल जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइस। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर टू 13th ऑफ अक्टूबर के बीच में आप लोगों के जिंदगी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर वीक। कंप्लीट एनर्जी को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसको यहाँ पर रख सकते हैं, चलो जी। नहीं रख सकते, ओके, मैं फिर इसको ऐसे रख देती हूँ। आई होप कि दिख रहा है कि किसका रीडिंग चल रहा है। ओवरऑल एक वाइब्रेशन सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इस वीक की एक ओवरऑल वाइब्रेशन। थैंक यू सो मच Mother Universe, thank you, Mother Divine, my spirit and my spirit guides, thank you. From 7th of October to 13th of October की एनर्जी, एक ओवरऑल वाइब्रेशन प्लीज दिखा दीजिए मुझे for my Aries, Leo and Sagittarius. Thank you. Retrograde review, 9th हाउस यहाँ पर है, एक्सप्लोरेशन, जर्नी, प्रोग्रेशंस, बॉटम तरफ है सेंसिटाइज, इस वीक की जो ओवरऑल वाइब्रेशन मैं देख रही हूँ फॉर यू गाइज, माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप एक्सप्लोर करने वाले हो। किस तरह का एक्सप्लोरेशन यहाँ पर हो रहा है मैं डिटेल में बता रही हूँ। देखो, दिमाग में रहेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिस भी जर्नी में करंटली आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो हाल फिलहाल में, ओके, किसी जर्नी में खुद को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पर अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, मतलब लव लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रही, या फिर करियर में भी चीज़ें स्टक हो गई हैं, यहाँ पर कोई एक जर्नी के बारे में बात हो रही है जिसको आप दिमाग में रखोगे इस पर्टिकुलर वीक में, कि देखो भाई, हो सकता है कि तीनों एरियाज में प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन मुझे हाल अभी के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए
सिर्फ मुझे करियर पे ध्यान देना है, सिर्फ मुझे करियर को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे प्रोग्रेस करना है करियर में, इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, सिर्फ मुझे ये सोचना है। उसके बाद फिर लव लाइफ को लेकर सोचेंगे, उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर सोचेंगे। ये आप प्रायोरिटी सेट करने वाले हो एंड कोई एक जर्नी आप दिमाग में रखोगे, ओके फाइन, अभी फिलहाल ये पर्टिकुलर जर्नी पर मुझे फोकस करना है, इसको आगे बढ़ाना है। ये दिमाग में रखते हुए आप क्या एक्सप्लोर करोगे, आप पास्ट में जाओगे। ओके, पास्ट को जैसे कि कंप्लीटली आप अपने सामने रख के ऑब्जर्व करोगे, एक्सप्लोर करोगे कि पास्ट में क्या नहीं चला है, पास्ट में क्या चला है, कौन सा वो स्टेप मैंने लिया था, कौन सी वो बातें हैं जो मैंने कही थी जो यूं क्लिक कर गया था, लेकिन अभी शायद उन चीजों को मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही हूं। तो बेसिकली ऐसे दिमाग में क्या रखोगे आप, मतलब आपका एम इस वीक में क्या रहेगा कि कोई एक जर्नी को आगे बढ़ाना है। हम सिर्फ और सिर्फ वक्त के लिए बैठ नहीं सकते कि कब मेरा सही टाइम आएगा, कब मेरा सही टाइम आएगा, कैसे सही टाइम ला सकते हैं, कब मेरे जिंदगी में फिर से खुशहाली आएगी। ये सब हम सिर्फ सोच नहीं सकते, अगर हमको चाहिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा। इस एनर्जी में आप आ रहे हो। कब डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, क्या डिवाइन प्लानिंग है, वो तो अलग है, वो तो सरेंडर कर चुके हैं हम, लेकिन हमसे क्या और हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। सिर्फ बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। इस एनर्जी में आप आओगे और दिमाग में क्या रखोगे कि भाई मुझे इस जर्नी को आगे लेकर जाना है, मुझे जो हमको चाहिए उसके लिए कुछ करना है। खुद से, खुद से क्या हम सब कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ चूक रही हैं, ये एक्सप्लोर करोगे कि पास्ट में इसी जर्नी में या फिर पास्ट में मैंने कब करियर, सपोज करियर रिलेटेड ये जर्नी है, तो आप क्या सोचोगे कि एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है, कि अच्छा पास्ट में करियर में मैंने कब सही वक्त देखा था और उस टाइम पे मैंने क्या किया था, क्या मैंने किया था उस टाइम पर जब चीजें सही चल रही थी, और क्या मैं अभी कर रही हूं जो कि रिजोनेटेड नहीं हो रहा है। ऐसे बेसिकली आप रिव्यू करोगे। दिस कंप्लीट वीक विल बी योर एक्सप्लोरेशन वीक, जहां पर आप ट्रायल एंड एरर की एनर्जी में आओगे। पास्ट में ये किया था तो फिर से ये करके देखते हैं, काम अगर चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ जाएंगे कि ये अभी काम नहीं कर रहा है तो इसको चेंज करेंगे। तो ऐसे ट्रायल एंड एरर मोड में रहोगे। ओके, एंड बहुत सारी चीजों को डिसेंसिटाइज करने वाले हो, बहुत सारी चीजों को रीसेंसिटाइज करने वाले हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पास्ट में शायद आप करते थे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा था, आप एक्सप्लोर करके ये निकालो कि अरे पास्ट में जब वो मैं करता था तो लाइफ अच्छी थी, लाइफ अच्छी तरीके से लाइफ चल रही थी, कोई स्टक एनर्जी उतना ज्यादा था नहीं। तो उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर हैबिट को या फिर उस पर्टिकुलर बिहेवियर को, जो भी है, उसको आप रीसेंसिटाइज करोगे। एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी कर रहे हो लेकिन काम नहीं आ रहा है, रादर बिगड़ती जा रही है चीजें, तो वो कुछ हैबिट्स बोलो, कुछ वर्ड्स बोलो, कुछ बिलीफ सिस्टम्स बोलो, उसको आप क्या करोगे, डिसेंसिटाइज करोगे। ओके, और ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद, सो बेसिकली दिस वीक, कंप्लीट वीक वुड बी एन एक्सप्लोरेशन, और दिमाग में रहेगा कि मुझे जर्नी को आगे बढ़ाना है। इसको दिमाग में रखते हुए आप एक्सप्लोरेशन करोगे, पास्ट को देखोगे, प्रेजेंट को देखोगे, और बहुत सारी चीजों को डिसेंसिटाइज करोगे, बहुत सारी चीजों को रीसेंसिटाइज करोगे। एक ओवरऑल वाइब्रेशन ये है। अभी देखेंगे कि कुछ इवेंट्स जो कि आप विटनेस करने वाले हो इस पर्टिकुलर वीक में, कुछ इवेंट्स जो कि होने वाला है मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लाइफ में दिस वीक। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बहुत चालाक मैं नहीं कहूंगी, बट बहुत मैच्योर्ड जरूर बोलूंगी आपको, आप जिस वर्जन में आ रहे हो। मतलब कहां पर एनर्जी को इन्वेस्ट करना है और कहां पर नहीं एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चेंज आपको खुद में देखने को मिलेगा इस वीक में। ओके, मतलब अगर आप ऐसे थे कि बहुत सारे लोग सपोज पीठ पीछे आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं या फिर आपके सामने ही बहुत टॉन्ट का आपको टॉन्ट कर रहे हैं या फिर अब तक करते आ रहे हैं, तो उनके सामने आप बता देते थे या फिर जवाब दे देते थे। अभी इस वीक में ये एनर्जी कंप्लीटली बदलने वाली है। नॉट बिकॉज आप किसी से डर रहे हो, बट बिकॉज आप ना खुद को ये बोल रहे हो कि इनका तो
हैबिट ही है, फितरती है कि ये मैं कुछ भी करूं ये बोलेंगे ही, तो इनके मुंह लगना या फिर इनके सामने कुछ भी बता देना या फिर रूड होकर कुछ बोलना या फिर जवाब देना, नॉट रूड बट जवाब देना, इससे क्या हो रहा है, मेरी ही एनर्जी डाउन हो रही है, लो हो रही है, तो मुझे नहीं करना है। रैदर वो एनर्जी मैं इस जर्नी पर फोकस करवाऊंगी तो ज्यादा सही होगा। तो बेसिकली आपको समझ में आने वाला है आपकी एनर्जी लीक्स कहां पर हो रही है। सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं, आपकी एनर्जी लीक्स कहां पर हो रही हैं, ये आपको समझ में भी आने वाला है, एंड लीक को आप बंद भी कर पाओगे कुछ हद तक। मैं कंप्लीट नहीं कहूंगी बट कुछ हद तक यस। जिसकी वजह से इस जर्नी में बेसिकली किस तरह का प्रोग्रेशन आप देखोगे, आप एक्सप्लोर कर पाओगे, एक्सप्लोर करके आप वो रिजल्ट देख पाओगे कि कौन सा रास्ता या फिर क्या करने से ये जर्नी प्रोग्रेस होगा और क्या करने से ये जर्नी प्रोग्रेस नहीं होगा या फिर नहीं हो रहा है। ये डिस्टिंक्शन, ये जो डिफरेंस है, ये समझ में आने वाला है, जो कि अब तक शायद नहीं आ रहा था। क्लाउडी महसूस कर रहे थे दिमाग में आप, ये क्लाउडीनेस, ये इल्यूजन से आप बाहर आ रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है आपको, क्योंकि एनर्जी लीक्स बंद हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे कि आप इग्नोर कर पा रहे हो, बहुत सारे लोगों से जैसे कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हो, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीजों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो जो कि आपकी एनर्जी को लीक कर रही है। जैसे कि आप बोल रहे हो, खुद बोल रहे हो कि भाई जो हो रहा है वो होने दो, कुछ भी मैं करूं वो ये लोग तो बोलेंगे ही या फिर ये लोग तो ब्लेम ही करेंगे मुझे, इस पर फोकस ही नहीं करना है। खुद पर फोकस करते, खुद के जर्नी पर फोकस करते, बाकी देखा जाएगा। ये इस एनर्जी में आप हो, जिससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी लीक्स बंद हो रहे हैं। मतलब ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, इस एनर्जी में आप आ रहे हो, आप अपने कप को बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हो, बहुत सबसे जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपको पता है कि किसको ये कप शेयर करना है, किससे ये कप शेयर नहीं करना है। नॉट ओनली कप, नॉट ओनली मैं प्यार लगाव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट इमोशंस, गुस्सा भी आप किसके साथ आपको शेयर करना चाहिए एंड किसके साथ नहीं, ये भी जैसे कि आपको समझ में आने वाला है। तो एनर्जी लीक यहाँ पर बहुत कम हो रही है, कहीं ना कहीं बंद हो रही है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, एक तो इम्पॉर्टेंट इवेंट या फिर एक तो इम्पॉर्टेंट जो घटना घट रही है इस वीक में, आप किसी चीज के ऊपर बहुत रो रहे थे। ये स्पेसिफिक हो सकता है किसी किसी के लिए, ओके, लेकिन ये मैसेज मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली मिल रही है तो मैं दे रही हूँ। किसी चीज के ऊपर आप बहुत टाइम से रो रहे थे या फिर हाल फिलहाल में रिसेंटली कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत रो रहे थे। ये किसी लोगों की वजह से हो सकता है, चीजों की वजह से हो सकता है, टाइम खराब चल रही है इसकी वजह से हो सकता है, बट यस रो रहे थे आप। वो जो रोना है ना वो बंद हो रहा है इस वीक में। अभी ये दो वेज में हो सकता है। नंबर वन, एक तो ये हो सकता है कि आपको हंसने की वजह, उसकी जगह हंसने की वजह मिल रही है, जिसकी वजह से मतलब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कंप्लीटली सही हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रोना बंद हो रहा है। जाहिर सी बात है आप हंस रहे हो, फिर से खुशियां लौट के आ रही है। नेक्स्ट चीज ये हो रही है कि आपको इस सिचुएशन के पीछे का जो रीजन है, जो सच्चाई है, वो इस तरीके से दिख रहा है कि आपको खुद ब खुद लग रहा है कि रोना इस पर्सन के लिए या फिर इस सिचुएशन के लिए रोना मतलब अगेन एनर्जी लीक करना है। ये पर्सन या फिर ये सिचुएशन डजंट डिजर्व माय टीयर्स। तो इधर इस वे से हो या फिर उस वे से हो, आपका रोना बंद हो रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि सच्चाई या फिर किसी किसी के लिए जो कि मैंने बताया, इधर तो ये कोई क्लियरिटी आपको मिल रही है और नहीं तो इसके रिप्लेसमेंट में या फिर इसी सिचुएशन में कुछ ऐसा आपके हाथ लग रहा है जिससे आप हंस रहे हो। फिर से जैसे कि वो एक स्टेबिलिटी आने वाली है, नॉट आ रही है बट स्टेबिलिटी आने वाली है, ये एक रे ऑफ होप है, ये जैसे कि आपको महसूस होने वाला है एंड ये रोना बंद हो रहा है। एंड किसी किसी के लिए आपको ये महसूस होने वाला है कि नहीं, इस सिचुएशन में अब मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि सच्चाई मुझे दिख गया है, इस पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए रोना नहीं है। रोना मेरे जो आंसू हैं वो ये पर्सन, ये सिचुएशन डिजर्व नहीं करती हैं, ये सिचुएशन, ये चीजें, सो आई वोंट क्राई, ये भी हो सकता है, ठीक है।
एंड दिस इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंटली ये आ रहा है, दो बहुत स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंटली आ रहा है। और भी देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, किसी चीज पर बहुत एफर्ट लगा रहे थे, किसी चीज पर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे, शायद इसी के ऊपर बात हो रही थी। ये कंफर्मेशन आ गया किसी किसी के लिए कि जस्ट बिकॉज एफर्ट लगा रहे थे कुछ हासिल करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी बैटल को जीतने के लिए। ये हेल्थ वाइज भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जैसे कि हेल्थ वाइज आप बहुत टाइम से एक एक अपने ही अंदर एक बैटल जैसे कि थी, आप लड़ाई कर रहे थे किसी हेल्थ इशू के साथ बहुत टाइम से। अभी मिराक्युलसली ये हेल्थ इशू इंप्रूव होने वाली है, मतलब ये हेल्थ इशू रिमूव होकर आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, और ये जो रोने की जो वजह है, ये जो पेन है, ये कम हो रही है। किसी चीज पर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, इस पर्टिकुलर मेहनत का फल इस वीक में मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कंप्लीट मिलेगा, बट मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पर देख रहे हो मेडल्स, मिलना शुरू हो जाएगा। खुश हो रहे हो फिर से, रोने की वजह नहीं, हंसने की वजह मिल रही है आपको, सुकून की वजह मिल रही है आपको, कुछ न्यू शुरू होता हुआ आपको दिख रहा है। ये कोई न्यू जॉब हो सकता है, ये कोई न्यू सोर्स हो सकता है, इनकम का सोर्स हो सकता है, बट यस जो भी है, ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बट यस जो भी है, रोने की एनर्जी से आप हंसने की एनर्जी में ट्रांसफर्ड हो रहे हो। आपकी ये जो इतना मेहनत है, ये रंग ला रही हैं, शुरू हो रही हैं इस वीक में। और कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से आप एक्सप्लोरिंग एनर्जी में आ रहे हो, कि क्या पर्टिकुलर, क्या किस चीज से मैंने ये जीत हासिल किया, या फिर किस किस कौन से वर्ड मैंने यूज किया था वहां पर, या फिर क्या किस एनर्जी में मैं अभी हूं, जबकि मैं रोने की एनर्जी से मैं बाहर आ रही हूँ धीरे धीरे। तो अभी मैं किस एनर्जी में हूँ, जैसे कि आप एक्सप्लोर करोगे, रिव्यू करोगे, एक्सप्लोर करोगे और ढूंढ के निकालोगे वो पर्टिकुलर एनर्जी जो बेसिकली एक सीक्रेट की तरह काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर एनर्जी जो असल में आपको हेल्प कर रहा है टू प्रोग्रेस, आप ढूंढ के निकाल पाओगे। चलिए लास्टली हम यहां से कुछ गाइडेंस देखेंगे, कुछ गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, नंबर 1 इज डोंट टू वैल्यू, खुद के वैल्यू को समझें इस वीक में। एंड जो मिल रही हैं ऑल्सो, जैसे कि आपको बोला जा रहा है गाइडेंस के तौर पे कि इस वीक में जो भी आपको मिल रही हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि कंप्लीट चीजें हाथ नहीं लगेगी, लेकिन चीजें शुरू होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रोग्रेस, गाड़ी वो क्या कहते हैं हिंदी में, पटरी पर आ रही है, ये बोलते हैं ना। प्लीज मुझे बताइएगा, बिकॉज मेरी हिंदी वीक है। ठीक है, तो आई वोंट माइंड अगर आप लोग मुझे सिखाओगे तो। क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ आता है, इसमें तो एक ईगो है, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है, ये तो बहुत प्योर है, राइट। तो वही बात है। एनीवे, जो कि मैं बोल रही थी कि सब कुछ मिल रहा है हाथ में, ये तो नहीं होगा, लेकिन चीजें शुरू हो रही हैं। प्रोग्रेस, किसी चीज को, किसी चीज में प्रोग्रेशन देखने के लिए या फिर प्रोग्रेस होने के लिए जो शुरुआत की जरूरत है, जो बिगिनिंग की जरूरत है, वो आपको दिख जाएगा। उस तरीके के कोई सोर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उस एनर्जी को वैल्यू करें प्लीज। जस्ट बिकॉज कुछ शुरू हो रहा है, अरे ये तो कुछ कम ही है, अब तो वो नहीं मिल रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये मत सोचिए। ठीक है, हंसने की वजह मिल रही है, उस वजह को प्लीज वैल्यू दें, कम मत समझें। ठीक है, ऑल्सो और क्या गाइडेंस, कॉन्ट्रैक्ट। ये कार्ड बहुत कार्ड का बेसिक मीनिंग बहुत अलग है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं जब भी ये कार्ड को देख रही हूं, मुझे एक ही मैसेज चैनल हो रही है कि किसी भी इस वीक में अगर साइन कर रहे हो कहीं पर, किसी चेक में हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो, किसी जॉब एप्लीकेशन में हो, जहां पर भी आपको साइन करना पड़ रहा है,
प्लीज किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके या फिर वो कंप्लीट पेपर ना पढ़ के, मैंने देखा है लोगों को साइन करते हुए, ये मत किया करें इस वीक में, ठीक है। किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें, किसी को किसी पेपर को ना पढ़ के ही साइन करना ये मत किया करें, किसी को यूं ही प्रॉमिस कर देना ये मत किया करें, ठीक है। प्लीज जस्ट बिकॉज आप बहुत अच्छे मूड में हो तो किसी को भी कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हो, जीने मरने की कसम खा रहे हो, ये मत करें इस वीक में। प्लीज देखें कि क्या ये प्रॉमिस प्रैक्टिकल है या फिर क्या सच में आपसे हो पाएगा। तो प्रॉमिस से दूर रहो, इफ पॉसिबल प्रॉमिस से दूर रहो। और एक लास्ट गाइडेंस फॉर माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कार्मिक प्रेयर करो एंड मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है और इस वीक में आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो तो मैनिफेस्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, स्पेशली विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, हाल फिलहाल में विद इन 3 to 6 days उस पर्टिकुलर एरिया में हलचल आपको देखना शुरू हो जाएगा। लिख के ले लो, लेकिन अगर विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन का सहारा लेते हो तो ही। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 7th of October to 13th of October। इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोगों की जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो, ओवरऑल वाइब्रेशन चेक करेंगे। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस वीक, कंप्लीट एनर्जी को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा है ये कार्ड। So let's start with your reading with all the positive energies. Thank you so much for the universe. Thank you for the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दे for my Taurus, Virgo and Capricorn. इस week का overall vibration please दिखा दें for my Taurus, Virgo, Capricorn. Overall vibration of this week. Thank you so much. From 7th of October to 13th of October. Thank you, and thank you. My Taurus, Virgo and Capricorn. Journey. सबसे पहला कार्ड आ रहा है journey. नेक्स्ट है रिलेशनशिप का कार्ड है यहाँ पर। क्या बात है? रूट, सेंसिटाइज बॉटम ऑफ द डेक है। इस वीक में ना आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर आप जो ये ब्लॉकेजेस फेस करते हो अपने लाइफ में, या फिर जो भी आपके हैबिट्स हैं, जो भी आपके पर्सनैलिटी फीचर्स हैं जो कि शायद सक्सेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ रिजोनेट नहीं करती हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बात करने से डरते हो, ठीक है। आपको पता है कि आप इस पर्टिकुलर साइड को हील नहीं करोगे तो सक्सेसफुल वर्जन के साथ आप रिजोनेट नहीं कर पाओगे, या फिर आप बहुत डरे डरे से रहते हो और आप बनना चाहते हो आईएएस या फिर आईपीएस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं, ये आपको पता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ से पता चल रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कहीं ना कहीं कि ये जो आप जिस वर्जन में अभी हो वो वर्जन सक्सेसफुल वर्जन के साथ रिजोनेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
आपको अगर सक्सेसफुल वर्जन के साथ रिजोनेटेड होना है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको ये जो डर है, ये जो इनसिक्योरिटीज हैं आपके अंदर खुद को लेकर, दूसरों को लेकर, ये हील करने पड़ेंगे। किसी किसी के लिए ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मतलब जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, टूट जाते हैं वो रिलेशनशिप, या नहीं तो लोग यूज करके चले जाते हैं, चीट करके चले जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है, आपको पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और आप ढूंढ रहे थे कि क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम है। इस वीक में आपको दिखाया जाएगा रूट क्या है, किस वजह से ये जो दिक्कतें आप महसूस कर रहे हो या फिर देख रहे हो अपनी जिंदगी में, वो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। ये जो क्यों का उत्तर है, ये आपको इस वीक में मिलने वाला है, रूट मिलने वाला है, इसका रूट मिलने वाला है। ओके, अभी कौन से रूट को, किस पर्टिकुलर चेन को कंटिन्यू करना है। अगेन सेंसिटाइज का यहाँ पर कार्ड है, इसका क्या मतलब है, किसको आपको कंटिन्यू करना है, और कौन सी चीज को, कौन से मेमोरी को या फिर कौन से रूट को डिसेंसिटाइज करना है, कट करनी है, वो आपको देखना है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन यस, ओवरऑल वाइब्रेशन क्या है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखोगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेगी, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगा इस वीक में, जहां पर जिसके थ्रू आपको समझाया जाएगा कि बेसिकली आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई, रूट कहां पर है। और ऑलरेडी अगर थेरेपिस्ट के पास ऑलरेडी जा रहे हो, इनर चाइल्ड हीलर के पास ऑलरेडी जा रहे हो, देन तो वहीं से आपको इस वीक में पता चलने वाला है कि असल में कहां पर वो ट्रॉमा है, आपके इनर चाइल्ड के कहां पर वो ट्रॉमा है जिसकी वजह से अभी भी उस ट्रॉमा को आप डिफरेंट तरीके से, इन डिफरेंट फॉर्म्स आप चैनल कर रहे हो। पर्टिकुलर कहां पर आपको रूट में हीलिंग करनी है, जिसके वजह से आपके और भी जो लाइफ के और भी एरियाज हैं उसमें दिक्कतें हट जाएं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हट जाए। तो रूट क्या है ये आपको समझाया जाएगा इस वीक में। तो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट ओवरऑल वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं, एक इनर चाइल्ड हीलिंग की वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको दिखाया जाएगा कि सही क्या है, क्या आपको डिसेंसिटाइज करना है, क्या आपको रीसेंसिटाइज करना है, क्या आपको सेंसिटाइज करना है। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप नहीं कर रहे हो इनर चाइल्ड हीलिंग, देन आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। ऑल्सो इस वीक में, ये पर्टिकुलर वीक आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत एक बढ़िया वीक रहेगा। आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आपके रिलेशनशिप के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की, बहुत सारे चांसेस आपको मदर यूनिवर्स से मिलेंगे। यूटिलाइज आपको करना है, आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे ताकि आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ, जो जिनको आप क्लोज मानते हो, जिनको आप स्पेशल मानते हो, उनके साथ रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है कि आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या फिर कोई किसी क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो इस वीक में हील होने की पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सॉल्व हो गया तो सॉल्व ही हो गया, आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं, नहीं। ऑफकोर्स जर्नी एक है, ठीक है, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है या फिर जिनके साथ भी ये चीजें हील हो रही है, उनके साथ आगे भी आपको बढ़ना है, आगे भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। लेकिन अब तक जो प्रॉब्लम आप फेस करते आ रहे थे उसका रूट समझ में आने वाला है और चीजें हील हो रही हैं। ये अगर फैमिली मेंबर्स के साथ है तो फैमिली मेंबर्स के साथ ही सही, जैसे कि फिर से रिफ्रेश्ड वर्जन में एक जर्नी शुरू कर रहे हो आप दोनों। अगर सेपरेशन में आप थे, ये सेपरेशन एंड हो रहा है। ये नहीं कहूंगी कि तुरंत के तुरंत ही आप दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हो, नहीं, बट बातचीत करके प्रॉब्लम क्या आ रही थी पास में आप दोनों के बीच में, ये आप दोनों को समझ में आने वाला है एंड हील भी हो रहा है। अभी कितना हील हो रहा है ये तो आप दोनों के हाथ में है या फिर आपके हाथ में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी ये आपको दिखाया जाएगा। आपके उन लोगों को भी दिखाया जाएगा प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली क्या आ रही थी प्रॉब्लम, किसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हो रही थी। फिर से जैसे कि ये रूट में जो भी दिक्कत आ रही थी, ये रूट को क्लियर करके आपके रिलेशनशिप्स में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो रिलेशनशिप फिर से रिफ्रेश होकर एक न्यू जर्नी शुरू कर रही है। अच्छा टाइम है।
रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप या फिर इंटीमेसी से डर लगता है आपको क्योंकि फिर से धोखा मिल जाएगा, ये रूट हील हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटीज हील हो जाएंगे एंड तुरंत के तुरंत किसी और को अट्रैक्ट भी करोगे और उनके साथ न्यू जर्नी भी शुरू हो रही है। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल वाइब्रेशन है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और भी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, विटनेस करने वाले हो आप, माय टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, डेथ, 5, ओ माय गॉड, देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्या आ रहा है, डेथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो ये शोर चल रही थी, मारा मारी ठीक है, नॉट इन लिटरल सेंस बट यस, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, जो ये झगड़े चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ कितना अच्छा था, हम दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, अभी क्या हो रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी रूट में प्रॉब्लम थी, ये हील हो रहा है। ठीक है, आपको इस वीक में समझ में आने वाला है कि उस पर्सन के साथ असल में आपके जो रूट्स है वो बहुत स्ट्रांग है, जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकते, या फिर आप दोनों की फ्रेंडशिप को कोई नहीं तोड़ सकता, या फिर आप दोनों की बॉन्डिंग को कोई नहीं तोड़ सकता। इट्स नॉट ओनली अबाउट पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, नहीं, it can be about your son, daughter, it can be about your family member, it can be about your relative, it can be about your favorite cousin, it can be about your best friend। ठीक है, कोई भी है। ओके, ऑल्सो खुद के साथ रिलेशनशिप हील हो रही है, खुद के इनर सेल्फ में ये जो ट्रॉमा है इसकी डेथ हो रही है इस वीक में। इस मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रॉमा, रूट में जो दिक्कत है वो हील हो रही है। क्या बात है, ये प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है, किसी के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आप थे, ठीक है, जिनके साथ बहुत इश्यूज चल रहे थे, कोई कोवर्कर के साथ, ये इश्यूज हील हो रहे हैं। और क्या देखते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट को आप विटनेस करने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ, मजिशियन, किसी पावर को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर किसी किसी के लिए मैं ये बोल सकती हूं कि आप ना किसी पावरफुल डेटी को, गॉड या फिर गॉडेस को आप अपने जिंदगी में वेलकम कर रहे थे एनर्जेटिकली। ओके, मतलब हो सकता है कि उनके ऊपर आप मेडिटेट कर रहे थे, या फिर उनकी तरफ आप बहुत पुल महसूस कर रहे थे काफी दिनों से, ऐसा हो सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है बट मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। जैसे कि सपोज महादेव जी या फिर माँ काली, काली माँ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अपने जिंदगी में। अभी आपको इस वीक में क्या देखने को मिलेगा कि आप एक अलग स्ट्रेंथ में आ रहे हो। ओके, और जो भी पास्ट में ये हो रहा था ना, ये असल में आपको इस स्ट्रेंथ में लेकर आने के लिए ही हो रहा था। ये जो आप काली माँ को, महादेव जी को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर वेलकम कर रहे थे अपनी जिंदगी में, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आने वाला है कि ये सब कुछ हुआ था पास्ट में, इसीलिए मैं आज ये स्ट्रेंथ में हूं, या फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में मैं हूं। तो अब आप कितना स्ट्रॉन्ग वर्जन में आ गए हो, ये खुद ब खुद आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे, जब आप अपने आप को आईने में देखोगे, नॉट ओनली इन मिरर बट जब खुद को फेस करोगे तो पता चलेगा कि अरे, आज से 2 साल पहले शायद अगर ये सिचुएशन मैं फेस करता तो शायद मैं ऐसे बिहेव नहीं करता, लेकिन आज मैं कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप रूट हील कर रहे हो। तो बहुत सारे डर को आप हील कर रहे हो, बहुत सारे डर को आप हील कर रहे हो। ऑल्सो मुझे पावर मैनिफेस्टेड होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी भी एरिया में आप पावर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस वीक में वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। ठीक है, ये किसी किसी के लिए कोई प्रमोशन हो सकता है, ये किसी किसी के लिए कोई हायर डेजिग्नेशन हो सकती है, किसी किसी के लिए कोई फिनेंशियल अपग्रेडेशन हो सकता है, ये किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि सपोज स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा बट फिर भी
सपोज आपके स्पाउस आपकी बातें सुनते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उनके फैमिली या फिर आपके इन लॉज के इंटरफेरेंस को ही वो मानते थे एंड उन पर ही वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, और कहीं ना कहीं ये पावर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि बस आपके हस्बैंड आपको भी सुने, आप पर भी ट्रस्ट करे, ये पावर आपको मिलने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन ये होने वाला है, बट होने वाला है इस वीक में। आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस आपके सामने अगर आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी बातों को मान भी रहे हैं टू सम एक्सटेंट, यू नो, ह्यूज चेंज नहीं दिखेगा, बट चेंज हो रहा है ये जरूर दिखेगा, नजर में आने वाला ये चेंज कि ओ माय गॉड, कल तक तो ये सुनते ही नहीं थे, आज सुन रहे हैं, एटलीस्ट बैठकर सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कल तक तो बस मुझे ही ब्लेम करते थे, लेकिन आज ब्लेम नहीं कर रहे, सुन रहे हैं बैठकर। ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऑल्सो कुछ ऐसे सिचुएशंस आपकी जिंदगी में चल रहे थे अगर किसी किसी के लिए, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं था, मतलब मेसअप हो रहा था लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि ये सिचुएशन आपके हाथ में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, चीजें सेटल्ड हो जाए, ये जो झगड़े, ये जो फसाद, ये जो भी कुछ बिखरा हुआ था, ये सेटल्ड हो जाए। ये सेटल होने वाला है इस वीक में, ठीक है। इस वीक में ये कंप्लीट सेटलमेंट में आ रही हैं आपकी ये सिचुएशन, सो डोंट वरी। आपका ये जो प्रेयर है, ये जो विश है, मैनिफेस्टेशन है, ये फुलफिल हो रही है। साथ ही साथ आपका एक स्ट्रॉन्गर वर्जन मैनिफेस्टेड हो रही है इस वीक में, जैसे कि आप किसी से बात करने से पहले आप डर नहीं रहे हो। अगर आपके फैमिली में टॉक्सिक पेरेंटिंग था या फिर अभी भी कहीं ना कहीं है, यू नो, आप अपने पापा से बेसिक चीजें भी बोलने से पहले आप बहुत डरते हो, और आपको पता है कि ये टॉक्सिक पेरेंटिंग है, ये डायनामिक चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके तरफ से ये डायनामिक चेंज हो रहा है, बट आपके आपके साइड से ये डायनामिक चेंज हो रहा है, यानी कि आप उस स्ट्रेंथ में आ रहे हो, उस वर्जन में आ रहे हो जहां पर आप खुद को ये बोल रहे हो कि डरने की बात ही नहीं है, मैं तो एक बेसिक चीजें बोलने जा रहा हूँ, या फिर बेसिक चीज मांगने जा रहा हूँ, या फिर कहने जा रहा हूँ, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो ये उनकी वाइब्रेशन है, मेरी वाइब्रेशन थोड़ी ना है, तो मैं क्यों डरूं। ये स्ट्रॉन्ग वर्जन में, जैसे कि आपके पापा अगर आपके सामने आकर ये पूछ रहे हैं कि तुमको ये करना है, वो क्यों कर रहे हो तुम, तो आप जैसे कि बता पाओगे, सिर्फ सुनोगे नहीं, वहां पर खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे, किसी के सामने खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो, जो कि शायद कल तक नहीं हो रहा था, अभी हो पाएगा इस वीक में। और आप खुद को ही पहचान नहीं पाओगे, पता है कि ये किस वर्जन में आ गए, एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड, वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। Justice, the High Priestess, bottom of the deck है Temperance। यहाँ पर जैसे मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, अगेन बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, लेकिन मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ, आपको आपका प्राइवेट स्पेस मेंटेन करने का वो मौका मिलेगा, उसमें एक जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर ऐसी बात है कि जहां पर आप अभी हो, हाल फिलहाल में जिस फैमिली में हो, ये आपके इन लॉज फैमिली हो सकता है या आपके खुद के फैमिली हो सकते हैं, बट जो भी है बेसिकली प्राइवेट स्पेस आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, कर पा रहे हो, आपको करना तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हो। बहुत लोगों की इंटरफेरेंस आपकी जिंदगी में है, या फिर आपकी चीजों में बहुत लोगों की इंटरफेरेंस है। मतलब चैन से शायद आप एक मूवी भी नहीं देख पाते हो। अगर आप मूवी देखोगे ना तो बहुत सारे लोग आकर पूछेंगे कि अरे तुम फोन फोन पे क्या कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ, क्या मूवी है वो दिखाओ, ठीक है। मतलब जो प्राइवेट स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, और आप उस एज में भी नहीं हो जहां पर आप लोगों से बोलते फिरोगे, कि कहते फिरोगे कि अरे भाई मैं ये मूवी देख रहा हूँ, मैं इससे बात करो, उससे बात करूँ, प्रूफ दे रहे हो। इस उम्र में भी आप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर कि अरे भाई ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं बड़ा हो गया हूँ या फिर मैं बड़ी हो गई हूँ, मिनिमम प्राइवेसी तो होना चाहिए मेरी जिंदगी में। ये अगर आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर इस वजह से अगर आप कहीं ना कहीं इनजस्टिस महसूस कर रहे थे, ये इनजस्टिस हट रही है, जस्टिस रिस्टोर हो रही है वहां पर, ठीक है। प्राइवेट स्पेस आप मेंटेन कर रहे हो, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, वोकल हो पा रहे हो।
ठीक है, जब भी लोग आपके पास आकर बोल रहे हैं क्या मूवी देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बोल पा रहे हो कि क्यों, ये भी बताना पड़ेगा, दिस कैन बी माई प्राइवेट थिंग ना, मतलब मैं तो अपने हिसाब से मूवी देख सकता हूँ, या फिर मैं तो अपने हिसाब से कलर चूज कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, राइट। तो ये जब वोकल हो रहे हो आप, तो बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, आप अपने प्राइवेट स्पेस को एंजॉय कर पा रहे हो, यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है मुझे। अदर देन दैट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स हैं आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, ये कंप्लीट वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चाहे ये बोलो रिसर्च सबमिशन बोलो, या फिर किसी रिसर्च पर आप घर पे बैठकर काम कर रहे हो, तो ये काम बहुत स्मूथली जाएगा, पढ़ाई बहुत स्मूथली होगा, प्रोग्रेशन देखोगे, अपने पढ़ाई पे प्रोग्रेशन देखोगे, जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, बहुत ऐसा अंदर ही अंदर महसूस होगा कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ, ठीक है, कि ऐसे अगर चलते गए तो हम आगे चल के वो पर्टिकुलर एग्जाम या फिर ये पर्टिकुलर कोर्स क्रैक ही कर लेंगे, कंप्लीट ही कर लेंगे, तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, ओके। बट किसी किसी के लिए अगेन कुछ सीक्रेट्स अनवेल हो रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। आपके इनर ट्रॉमा रिलेटेड हो सकता है ये कोई चीज, ठीक है, कि आपको रूट समझ में नहीं आ रहा था कि आप ऐसे क्यों हो, या फिर ये डर आपके अंदर क्यों है, या फिर ये बार बार आपके साथ क्यों हो रहा है, इसका जो मिस्टीरियस रीजन है वो अनवेल हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिवील्ड हो रहा है, आपके सामने आ रहा है कि देखो भाई, आपके फैमिली में ये ट्रॉमा रन कर रही है, या फिर ये कर्स रन कर रही है, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ झेल रहे हो, ठीक है। ये आपके सामने इस वीक में इंपॉर्टेंटली आ रहा है, रिवील होने वाला है। अभी लास्टली हम देखेंगे मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है फॉर दिस वीक। थैंक यू एंड थैंक यू। ये कार्ड, हीलिंग, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करो एंड हील करो। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप ब्रेकअप से नहीं गुजर रहे हो, तो भी आपको हार्ट चक्रा को हील करना है, आपको इनर चाइल्ड या फिर थेरेपिस्ट से बात करनी है, ठीक है। आप बहुत सारी चीजों को दबा के रखा है और आपको पता भी नहीं है, पता है कि कौन से चीजें हैं, बचपन से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है आपके साथ जिसको आप दबाते आ रहे हो। आप हीलर के पास जाओगे, थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो रिवील हो पाएगा, आप रो पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें सप्रेस्ड हो गई हैं, उसको सरफेस लेवल पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। और क्या है, द वर्ल्ड, सोशल मीडिया में कम टाइम स्पेंड करो, सोशल मीडिया में कम टाइम स्पेंड करो, ये आपको बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंटली आपके लिए आ रहा है। अगर सोशल मीडिया में हाल फिलहाल में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये कम किया करो। अगर बहुत लोगों को आप इन्वॉल्व करते हो अपने लाइफ में, ये थोड़ा सा कम किया करो, ठीक है। मतलब कुछ भी अच्छा हो रहा है आप बहुत लोगों को बता रहे हो, कुछ भी बुरा हो रहा है आप बहुत लोगों से शेयर करो, शेयर करना है, लेकिन कुछ हद से ज्यादा लोगों से आप शेयर करो, ये बंद बंद करो, ठीक है। आप अपने सबसे बात करो, ये नहीं बोला जा रहा है कि इससे बात मत करो, इससे बात मत, सबसे बात करो, लेकिन अपने जिंदगी के बारे में चुन चुन के बोलो लोगों को, ठीक है। सबके साथ शेयर नहीं करनी है, स्पेशल इस वीक में तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। क्या सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो, ये थोड़ा सा देखो, नजर आपको लग सकती है। एंड यस, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, अगेन हीलिंग का यहाँ पर कार्ड है, मेडिटेशन का यहाँ पर कार्ड है। ओम के साथ जुड़ो, ठीक है, ओम जो साउंड है ना, ओम, उस साउंड के साथ आप मेडिटेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए। सी बॉटम ऑफ द डेक भी है 6 चक्रा, इंट्यूजन का ये कार्ड है, ओम के साथ जुड़ो, ओके। बाकी यस, दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर टू 13th ऑफ अक्टूबर। आपकी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस वीक, ओवरऑल वाइब्रेशन, कंप्लीट एनर्जी को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। Let's start with your reading with all the positive energies. I hope कि आपको ये कार्ड दिख रहे हैं. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my Gemini, Libra and Aquarius. Thank you. Thank you, and thank you. Please guide कर दें Mother Universe. Overall vibration of this week for my Gemini, Libra, Aquarius. Thank you so much. Thank you. Thank you. चलिए जी, देखते हैं अभी। इंट्रोस्पेक्शन का पहला कार्ड है, इंट्रोस्पेक्शन, इनविटेशन। ओ अच्छा, सस्टेनेबिलिटी। क्लेरिफाई, बॉटम द डेक है। इस वीक में आप उसी एनर्जी में वाइब्रेट करोगे जो एनर्जी, अच्छा मैं ऐसे बोलूंगी, इस वीक में आपके बाहरी दुनिया उसी एनर्जी में वाइब्रेट करने वाली है जिस एनर्जी में आप खुद रहोगे। ये ओवरऑल वाइब्रेशन है। एक स्टेटमेंट में मैंने बता दिया। जैसे कि सपोज आपको बहुत करियर में स्टक महसूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस वीक में आपको करियर में स्टक महसूस हो रहा है, तो समझ जाओ कि आप के थॉट्स, आपके एक्शंस, करियर रिलेटेड आप जो इमेजिनेशंस कर रहे हो उसमें दिक्कत है। दिक्कत है एज इन आप अपने थॉट्स, बिहेवियर्स, एक्सप्रेशंस एंड इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये जो चीजें हैं इसमें अलाइनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप क्या इनवाइट कर रहे हो, आप स्टक एनर्जी को करियर में इनवाइट कर रहे हो। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप करियर को लेकर बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हो, ठीक है, करियर में बहुत अच्छा कुछ देख रहे हो, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपके इनर सेल्फ में वो अलाइनमेंट है। तब भी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं क्या सोच रहा हूं आजकल, या फिर मैं क्या कर रहा हूं आजकल, मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं आजकल, जिसके वजह से मैं ये एक हैप्पी मोमेंट को, ये अबांडेंट मोमेंट्स को मैं अट्रैक्ट करा, इन्वाइट करा अपने जिंदगी में। वो भी इंट्रोस्पेक्शन के काबिल है, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्ट करोगे, लिख के रखोगे तो पता चलेगा कि वो एक सीक्रेट की तरह काम करेगा, वो एक चाबी की तरह काम करेगा। आपको चाबी मिल जाएगा फिर कि अच्छा मैंने अभी के अभी कुछ दिनों से ये इस एनर्जी में मैं थी या फिर इस एनर्जी में मैं था, ठीक है, आजकल मैं उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ करियर को लेकर, मैं बहुत हंसी मजाक कर रहा हूँ लोगों के साथ, एनर्जेटिकली मैं हैप्पी हूँ एंड ऑब्सेस नहीं हूँ सक्सेस के ऊपर। इस एनर्जी में मैं थी या फिर मैं हूं, इसीलिए शायद करियर में ये अबांडेंट मोमेंट्स मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, चाबी क्या है अबांडेंट मोमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, चाबी क्या है, चाबी ये है। तो कल को अगर ये अबांडेंट मोमेंट्स आप नहीं देख रहे हो तो आपको पता है कि चाबी कहीं कहीं खो गया है, या फिर वो चाबी आपको ढूंढ के लाना है, तो ही जाकर अबांडेंट मोमेंट्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ऐसे आपको काम करना है। अगर आप किसी एरिया में हैप्पी मोमेंट्स को अट्रैक्ट कर या फिर देख रहे हो, चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजों में अबांडेंस है, चीजें हो रही हैं सही तरीके से, तो डायरेक्टली इंट्रोस्पेक्ट करना है, अंदर झांक के देखना है कि आप 2-3 दिनों से किस एनर्जी में हो, या फिर आजकल आज ही सुबह से आप किस एनर्जी में थे, ठीक है। ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, मेडिटेट करके आपको
देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है और फिर लिख के रखना है कहीं पर। आई एम बीइंग वेरी सीरियस ओवर हियर, ठीक है, लिख के रखना है प्लीज इसको। बस अच्छा जी सुबह से मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, क्योंकि ये नवरात्रि का भी समय है, राइट। मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो उधर एंजॉय कर रहा हूँ, इधर जस्ट बिकॉज मेरी एनर्जी एंजॉयमेंट की है, तो यहाँ पर भी चीजें सही से हो रहा है, विदाउट इवन फोकसिंग मच ऑन दिस, विदाउट इवन गिविंग मच एफर्ट ऑन दिस। ये सिर्फ आपको यू सी सिर्फ आपको सोचना नहीं है कि अरे अच्छा अच्छा ये हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ सोचना नहीं है, लिख के रखना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब हमारी जिंदगी में टफ फेजेस चलते हैं ना, तो ये सब सोच, जो भी हमने सोच के रखा था, ये सब हम भूल जाते हैं। लेकिन कहीं पर लिख के रखते हैं ना, तो वो डायरी पढ़ते हैं जब, तो फिर से वो ट्रिगर हो जाता है कि हाँ उस टाइम पे वो हुआ था मेरे साथ। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लिख के रखो, लिख के रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को कि हर दिन पढ़ा करो, नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, लिख के रखो जब जरूरत पड़े तब, ताकि आप वो एक्सेस कर पाओ, तो सीक्रेट को आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर इस वीक में आपको दिख रहा है कहीं पर भी किसी भी एरिया में कि चीजें सही तरीके से नहीं हो रही है भाई, ठीक है, करियर में प्रॉब्लम है या फिर लव लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर इसमें प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम है, या फिर आप ओवरऑल सही महसूस नहीं कर रही हो ना, स्ट्रेस में आ रहे हो। कभी कभार मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, मेरे कजिन्स को मैंने सुना है कि वो कभी कभार आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि दी मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि अच्छा क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो कभी कभार बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे नहीं पता, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करोगे, खुद के अंदर खोजने की कोशिश करोगे, तो पता चल जाएगा कि क्या दिमाग में चल रहा है, कौन सी वो ओवर थिंकिंग है, या फिर क्या वो चीज है, कुछ शायद 2-3 दिन पहले हुआ था, वो अंदर ही अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इसका टेल रह गया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये अंदर झांकोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तभी जाकर पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो इस वीक में रिमेंबर वन थिंग, जो भी हो रहा है आपके साथ, ये आप ही की एनर्जी की वजह से हो रहा है। आपके थॉट्स, आपके आप कितना किस चीज को लेकर सिक्योर्ड फील कर रहे हो, ठीक है, कितना आप क्या इमेजिन कर रहे हो उसको लेकर, कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ओके, कितना आप फॉरगिविंग एंड एक्सेप्टेंस मोड में हो, ओके, कितना आप चीजों को सरेंडर कर पा रहे हो, कंट्रोलिंग मोड में नहीं हो, कितना कंट्रोलिंग मोड में हो, कितना सरेंडरिंग मोड में हो, ओके, कितना आप मैनिफेस्टर बन रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस किस एनर्जी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस एनर्जी पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब कुछ पर डिपेंड करेगा कि क्या आप इनवाइट कर रहे हो। तो अगर जो भी इनवाइट कर रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो भी झांको कि क्या एनर्जी है भाई, क्यों इतना कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, जो दिख रहा है वो लिख के रखो, जो समझ में आ रहा है वो लिख के रखो। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपकी जिंदगी में इस वीक में, तो भी अंदर झांक के देखो कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्या एनर्जी है, क्या मैं अंदर पाल रहा हूँ या फिर पाल रही हूँ जिसकी वजह से ये इन्वाइटेड हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको सस्टेन करो, अगर नहीं जाने दो, ठीक है। तो लिख के रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवरऑल वाइब्रेशन आ रहा है आपके लिए। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आप विटनेस करने वाले हो, माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, एस ऑफ कॉइन्स, द फूल, ओ ओके, आप जो ड्रीम देख रहे थे अपने करियर को लेकर, हो सकता है ये लव लाइफ को लेकर, हो सकता है ये शादी को लेकर हो सकता है ये, ठीक है, आप जो ड्रीम देख रहे थे उसी रिलेटेड कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ तो ऐसा मिलने वाला है जिससे बेसिकली आपको समझ में आने वाला है कि ओके मदर यूनिवर्स ने हाँ बोल दिया ठीक है, आपको आगे जाने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ पाओ इसी ड्रीम को लेकर, इसी डिजायर को लेकर जो कि आप देख रहे थे, ठीक है, जो कि शायद कहीं ना कहीं रिस्की लग रही थी, और आप अंदर से अंदर ही अंदर आप सोच रहे थे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, उसी पर्टिकुलर एरिया में मदर यूनिवर्स का साथ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये हाँ दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि हाँ भाई मेरा हाँ है यहाँ पर, तुम ये रिस्क ले सकते हो,
ऐसा तो नहीं है कि आगे चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन सक्सेस भी है रखा हुआ। तो ये हाँ कैसे आपको मिल रहा है? किसी सोर्स से, कोई सोर्स आ जाएगा, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके हाथ लग जाएंगे, ठीक है। ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है, ये कोई फिनेंसेस ऑल ऑफ अ सडन आपके हाथ लग सकते हैं, ठीक है। आपको लोन मिल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी सेल होकर आपको मिल रहा है, कोई इनहेरिटेंस मिल रहा है आपको, ठीक है। कोई आपके नाम पर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सेविंग्स हैं, ठीक है, और आप बस सोच रहे थे कि अच्छा मुझे इन सेविंग से कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको ये समझ में आने वाला है, ये आइडिया, प्रॉपर प्रैक्टिकल आइडिया आपको मिलने वाला है इस वीक में कि उन सेविंग से आपको करना क्या है बेसिकली, ठीक है। उन सेविंग से आपको एक बिजनेस शुरू करना है, या फिर ऐसे कोई आइडियाज आपके अंदर आने वाले हैं जो कि डायरेक्टली मदर यूनिवर्स से आ रही हैं, ताकि आपकी ये जो सेविंग्स है ये डबल हो सके। तो उन आइडियाज पर काम करो, ठीक है। बस सोच रहे हो और फिर पीछे जा रहे हो, ये नहीं करना है। उन आइडियाज पर काम करो जो आइडियाज आपको मिल रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके फाइन, कहीं से तो बाहर जा रहे हो। 7 ऑफ कॉइंस, इंतजार से दूर जा रहे हो अभी, जैसे कि वो पल इस वीक में, वो पल, वो मोमेंट आपको मिलेगा जहां पर आपको छलांग लगानी है। अब जैसे कि इंतजार का पल खत्म हुआ, आप इंतजार कर रहे थे, किसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, अब कब होगा, अब कब होगा, कब सही मोमेंट आएगा, इससे क्या करना है। जैसे कि वो प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा, जिस मोमेंट में आपको जंप करनी है टू द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। ओके, ये होने वाला है। किसी भी चीज के ऊपर अगर आप इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग आप कर रहे थे किसी चीज को लेकर, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब जैसे कि इस वीक में आप और प्लानिंग नहीं कर सकते। अब जो भी प्लान अब तक आप करते आ रहे हो उस पर आपको एक्शन लेना ही है। ऐसे ही सिचुएशन बनेंगे, ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, ऐसे ही ब्रेक थ्रूज मिलेंगे आपको, ऐसे ही आइडियाज मिलेंगे आपको, और पुश भी मिलेगा आपको बेसिकली। नॉट ओनली आइडिया बट पुश भी मिलेगा। ऐसे पुश मिलेंगे ताकि आप उन आइडियाज के ऊपर काम कर पाओ, आप और इंतजार नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है, इंतजार का जो घड़ी है वो अभी ओवर होता है। किसी किसी के लिए ये शादी भी हो सकती है गाइस, किसी किसी के लिए ना ये शादी भी हो सकती है कि शादी करना है, शादी के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, लेकिन आप कोई एक अच्छा खासा कोई मैच नहीं मिल रहा है, तो इस वीक में मिलने वाला है। तो इस इंतजार से आप बाहर जा रहे हो, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि प्रिपरेशन करने का वक्त आ रहा है। इंतजार एक फेज होता है ना, हर एक चीज का एक फेज होता है, तो इंतजार का फेज खत्म हुआ, प्लानिंग का फेज खत्म हुआ, अभी प्रिपरेशन का फेज शुरू हो रहा है इस वीक में। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि बाहर जाने के लिए अगर आप बहुत ट्राई कर रहे थे, तो बाहर जाने का कोई ऑफर मिल जाएगा। ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप करियर रिलेटेड कोई ऑफर आपको मिल रहा है, जिसके चलते आप बाहर जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो ऑफर आपको मिल रहा है कि आप बाहर जा पाओ। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिश्ते आपको मिल रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर जो रिश्ता आपको मिल रहा है, जिसके साथ, जिस पर्सन के साथ आप होने वाली है आपकी शादी, वो बाहर कहीं से होने वाले हैं, तो आपको बाहर जाने की प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन भी हो सकता है, जो कनेक्शन ऑलरेडी खत्म तो हो गई है, लेकिन एनर्जेटिकली अभी भी जैसे कि उस कनेक्शन को आप कैरी करते आ रहे थे, अभी उस कनेक्शन को एनर्जेटिकली भी आप खत्म करने वाले हो। दैट्स अ गुड थिंग। ये उन्हीं लोगों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ जो ऑलरेडी, जिनको पता है कि यस आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो, और जिस कनेक्शन को तोड़ने की बहुत आप कोशिश कर रहे थे, या फिर अंदर ही अंदर आपको पता है कि कनेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन एनर्जेटिकली वो जो टेल होता है, वो अभी तक गया नहीं था आपके एनर्जी से, इस वीक में जाने वाला है। अब वंस एंड फॉर ऑल आप मूव ऑन करने वाले हो, ओके।
और ऑलरेडी अगर कोई टॉक्सिक शादी में आप थे जिसको आपको तोड़ना था या फिर छोड़ के बाहर जाना था लेकिन हो नहीं पा रहा था, उसके लिए वो चांस आपको मिल जाएगा इस वीक में, ताकि वो टॉक्सिक शादी आप तोड़ पाओ। जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, आपके ड्रीम को जस्टिस मिल रहा है। 3 ऑफ स्पोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक है, राइट। आपके ड्रीम को जस्टिस मिल रहा है गाइस। ये ड्रीम बहुत टाइम से आप देख रहे थे, या फिर कोई प्लानिंग जो बहुत टाइम से आप कर रहे थे, उस प्लानिंग को जस्टिस मिल रहा है, उन सपनों को जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा जो बहुत टाइम से आप खुद को गिफ्ट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा था, क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वही चीज है कि समय नहीं था, सही समय नहीं आ पा रहा था, आपको समझ में नहीं आ पा रहा था कि आप क्या करोगे, क्या नहीं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे नहीं आगे बढ़ना है, आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपको बताया कि आपको खुद को ये गिफ्ट करना था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताया कि ये शादी, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी टॉक्सिक है, आपको पता है, आपको खुद को एक फ्रीडम गिफ्ट करनी थी, आपको खुद को एक हेल्दी लाइफ गिफ्ट करनी थी, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था कि कैसे ये करना है। उस पर्टिकुलर चीज रिलेटेड आपको ये जस्टिस मिल जाएगा, यानी कि वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, वो चांस मिल जाएगा आपको, ताकि उस शादी से आप बाहर आ सको। तो जो भी आप खुद को, खुद के इनर चाइल्ड को, खुद के इनर सेल्फ को गिफ्ट करना चाह रहे थे, उसमें एक जस्टिस आपको मिलने वाली है। अच्छी बात है ये। किसी किसी के लिए इस वीक में प्रेगनेंसी दिख रही है मुझे, ओके। किसी किसी के लिए अगर ऑलरेडी लीगल इश्यूज के साथ आप डील कर रहे हो, किसी भी लीगल इश्यूज को डील कर रहे हो, उस पर्टिकुलर इशू में चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से अगर ये इश्यूज चल रहे थे तो ये ओवर होने वाला है। इस वीक में किसी किसी के लिए हो सकता है ओवर हो रहा है, या फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, और ये एक्सटेंड नहीं होगा ये इशू, ठीक है। ये केस और एक्सटेंड नहीं होगा। यहां पर अगर चाइल्ड कस्टडी की बात है, पता नहीं क्यों बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। अगर चाइल्ड कस्टडी की यहाँ पर बात है तो यस, आपको मिल रही है वो चाइल्ड कस्टडी, ठीक है। डिवोर्स केस ऑलरेडी अगर चल रहा है और इस पर आप फाइट कर रहे हो ताकि आपको वो एटलीस्ट वो एक मौका मिले ताकि आप अपने बच्चों से मिल सको, यस, वो मौका आपको दिया जाएगा, या फिर वो केस वैसा ही होगा, रिजल्ट वैसा ही आएगा, ठीक है। ताकि आप मंथ 6 मंथ्स में 2 बार या फिर 6 मंथ्स में 1 बार आप मिल सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए वीकली आप मिल सकते हो, बाई वीकली आप मिल सकते हो, ऐसा कुछ, बट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पर आप बहुत फोकस कर रहे थे, यस हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो जिस भी चीज, जो भी चीज है जो कि आप खुद को गिफ्ट करना चाह रहे थे, उस चीज में जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, वो गिफ्टेड हो रहा है, ऐसा चांस से बन रहा है ताकि वो चीज आप खुद को गिफ्ट कर पाओ। ओके जी, चलो अगेन, अगर आपकी इंटेंशन सही है तो ओके जैसे कि मैं बोल रही हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी से प्यार करते हो, किसी के ऊपर आपकी क्रश, आपका क्रश है, या फिर सपोज आपका कोई एक्स है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और खुश है, ठीक है। भी आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, आपके साथ गलत किया है, वो तो अलग बात है, ठीक है, उसका तो जजमेंट और जस्टिस अलग तरीके से होने वाला है, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी वो किसी और के साथ खुश है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप के पास वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा जहां पर वो पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, ये नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस केस में कि अगर सपोज आप उस पर्सन से अभी भी प्यार करते हो एनर्जेटिकली, ठीक है, अभी भी उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर अभी भी आपको दुख महसूस होता है, तो ऐसा चांस बन जाएगा, ऐसे कोई सिचुएशंस बन जाएंगे जहां पर आपको दिखेगा कि आप हील हो रहे हो, उस पर्सन से वंस एंड फॉर ऑल आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है मतलब यूनिवर्स की तरफ से।
for this week for my Gemini, Libra, Aquarius. Walking away. See? आप दूर जा रहे हो, किस चीज से दूर जा रहे हो? 3 of Swords की एनर्जी से आप दूर जा रहे हो। ओके जो भी चीज आपको जस्टिस नहीं दे रही है, जो भी चीज आपको पेन दे रही है, इंतजार की एनर्जी से आप बाहर जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। आप हैप्पीनेस को चूज कर रहे हो, आप सुकून को चूज कर रहे हो, आप खुद को चूज कर रहे हो। वाह, जर्नी, एक न्यू जर्नी आपको आप कर भी रहे हो और आपको करने के लिए बोला भी जा रहा है। ओके आपको बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, ये जैसे कि गाइडेंस के तौर पे आ रहा है कि अगर आपको ये जर्नी शुरू करने का मौका मिले तो डू नॉट गिव इट अ सेकेंड थॉट, आप आगे बढ़ो। ये जो चांस इस वीक में आपको मिलने वाला है, प्लीज उस चांस को ग्रैब करो एंड आगे बढ़ो। इसमें कोई इंडिसीजन की बात नहीं है, इसमें कोई कंसिडर करने की बात नहीं है। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को, कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ सकता है, उसमें कुछ बुराइयां नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर एक कंफर्मेशन है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि एक जर्नी शुरू होने वाली है, उस जर्नी को ग्रैब करो एंड आगे बढ़ो। पीछे जो है उसको पीछे रहने दो। कम्युनिकेशन, खुद से कैसे बात कर रहे हो, क्या बातें खुद से कर रहे हो वो देखो। उसके रिलेटेड बहुत सारी जो भी कम्युनिकेशन जैसा कम्युनिकेशन आप खुद से करोगे, जो वर्ड्स आप यूज करोगे, जो थॉट्स आप रखोगे, उसी हिसाब से चीजें इनवाइटेड होगी इस वीक में। तो प्लीज देखो क्या थॉट रख रहे हो, क्या बातें आप क्या कैसे बोल रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो खुद के साथ, दूसरों के साथ तो या ऑफ कोर्स, लेकिन खुद के साथ भी। ठीक है, कौन से वर्ड्स यूज करो, कौन से वर्ड्स को अपनी जिंदगी में आने दे रहे हो इस वीक में, कौन से गाना वो पर्टिकुलर कौन सा गाना है जो कि आप बहुत सुन रहे हो, कौन से मूवीज आप देख रहे हो जिसमें वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल है, कौन से बुक्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये देखो। ओके सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 7th of October to 13th of October के बीच में आप लोगों की जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर वीक। कंप्लीट एनर्जी को हम चैनल करेंगे, ओवरऑल वाइब्रेशन को भी हम देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले मैं यहाँ से एक ओवरऑल वाइब्रेशन देखूंगी। सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, थैंक यू। Overall vibration for this week. Oh, thank you and thank you. Okay जी, शुरू करते हैं, देखते हैं। प्लूटो रीबर्थ, ओके रीबर्थ की यहाँ पर एनर्जी है। हील, अबंडेंस, ओ मुझे वहां पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है ना, पॉइज्ड एंड अपने पावर पे फिर से लौट कर आना। वाओ, दिखता है सिम्बायोसिस। क्या बात है। क्या बोलूं आपके सामने कार्ड्स हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हैं। दिस वीक विल बी द वीक जहां पर आप बहुत हील्ड महसूस करोगे, हील्ड होने की कोशिश करोगे। आप बहुत क्लियर रहोगे अबाउट योर वर्थ,
आप बहुत क्लियर रहोगे अबाउट योर बाउंड्रीज, आप बहुत क्लियर रहोगे कि फॉरगिव सबको करना है लेकिन चांस किसको देना है। आप बहुत क्लियर रहोगे अबाउट योर स्टैंडर्ड्स दैट यू आर सेटिंग दिस वीक, किसके साथ कितना बात करना है, किसके साथ क्या शेयर करना है और किसके साथ बिल्कुल ही बात नहीं करना है, डिस्टेंस रखना है। यू आर वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस। आप कहीं पर कंफ्यूज नहीं हो इस वीक में, आप कहीं पर कंफ्यूज नहीं हो, आप एक हील्ड वर्जन में हो। ओके किसी से प्यार करने के लिए अपने वर्थ को नीचे लेकर आना, इस वाइब्रेशन के साथ आप बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहे हो। तो अगर यहाँ पर कोई सिंगल है गाइज, ठीक है, मैं ये देख रही हूँ किसी इंसान के साथ आप अगर सपोज किसी को पसंद भी कर रहे हो और उनके साथ डेटिंग में भी जा रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम उनके साथ बात करने जा रहे हो, अगर आपको ये महसूस भी होता है ना कि ये पर्सन मेरे एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो अगर मुझे इसके साथ इसको डेट करना है तो मुझे अपनी एनर्जी को नीचे लेकर आना है, तो कितना भी उस पर्सन को आप क्यों ना पसंद करो, ओके, आप तुरंत के तुरंत ना बोलकर आ जाओगे। इस एनर्जी में आप आ रहे हो दिस पर्टिकुलर वीक। तो अभी आप बताओ, जो पर्सन इस एनर्जी में आते हैं उस पर्सन के जिंदगी में अबांडेंस कैसे ना आए? कौन ही रोक सकता है अबांडेंस को इस एनर्जी फील्ड में आने के लिए? कौन ही रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और वो हो भी रहा है यहाँ पर, ये हो भी रहा है। यू आर नॉट ओनली कमिंग इन टू दिस हील्ड वर्जन, आप हील्ड वर्जन में आ रहे हो, इसी वजह से आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर रहे हो। आप मदर यूनिवर्स को अपनी जो ये वर्थ दिखा रहे हो ना, इसकी वजह से जितना आपने इमेजिन किया है सक्सेस या फिर अबांडेंस खुद के लिए, उससे कहीं ज्यादा लिखा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा तय हो रहा है आपके लिए अबांडेंस एंड सक्सेस दिस वीक, बिकॉज आप उस एनर्जी में ही नहीं हो कि अच्छा चलो ठीक है ये नहीं मिल रहा है तो लेट मी सेटल फॉर लेस। नो, अगर ये नहीं मिल रहा है तो इंतजार कर लेते हैं, बट आई वॉन्ट सेटल फॉर लेस। आप इस एनर्जी में ऑन, एंड जाहिर सी बात है इस एनर्जी में हो तो अबांडेंस भी जितना सोच के रखा है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, और तय भी हो रहा है वो। किसी भी पास्ट ग्रज नहीं लेकर इस वीक में आप आ रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइज्ड एक मैं मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे गाइज आपके लिए, ट्रस्ट मी। वाटर वर्जन। और पता है यहाँ पर आप जैसे कि अपने खुद के हर एक वर्जन को हाँ बोल रहे हो, हर एक डूइंग्स को, हर एक चीज को आप सही बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं है। आप खुद को भी बोल रहे हो कि देखो भाई ये तुम जो करते हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको बाहर फेंको जिंदगी से, इस हैबिट को बाहर फेंको जिंदगी से, और ये जो तुम नहीं करते हो इसको अपनाओ क्योंकि ये सही है। खुद को भी आप पेरेंटिंग में रखोगे, खुद के साथ भी उस पेरेंटिंग एनर्जी में आप आओगे जहां पर आप खुद को बताओगे कि क्या कहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है। ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो इस वीक में, और ये सब कुछ ना हो रहा है ऐसे नहीं बोलूंगी मैं, आप कर रहे हो ये बोलूंगी मैं। आप खुद कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि आप खुद ले रहे हो कि मुझे करना है ट्रांसफॉर्म खुद को। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर हेयर स्टाइल चेंज करना दिख रहा है, किसी किसी के मुझे यहाँ पर कंप्लीट आउटफिट चेंज होना दिख रहा है। मुझे जिस तरीके के आउटफिट्स आप पहनते आ रहे हो इस वीक में कंप्लीट चेंज हो जाएगा। इस वीक में आपके टेस्ट बहुत बदल रहे हैं, कलर टेस्ट मैं बोलूँ, आउटफिट मैं बोलूँ, हेयर स्टाइल बोलूँ, हर एक तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। लोगों से बात करना, ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करना, जैसे कि हर कोई आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकते। अभी आप तय कर रहे हो कि किसको मैं वो हक दे रहा हूं या फिर हक दे रही हूं कि वो मुझे इस तरह से टॉन्ट करे या फिर इस तरह से मुझे मेरे साथ मजाक करे। तो अगर कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके साथ मजाक कर रहा है लेकिन उसको आपने हक नहीं दिया है, तो शायद तुरंत ही इस वीक में आप बता दोगे कि ये मजाक आप मुझसे क्यों कर रहे हो। मजाक भी तभी करो जब मैं हक दे रहा हूं आपको या फिर हक दे रही हूं आपको। यू हैव नो राइट टू से ऑल दिस थिंग्स टू मी। इस एनर्जी में आप आ रहे हो।
मैं यहाँ पर इस एनर्जी को मैं रूड नहीं कहूंगी, मैं बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रख रहे हो ये मैं कहूंगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ओवरऑल वाइब्रेशन यही आ रही है, आप एक हील्ड वर्जन में हो इस वीक में, ठीक है। आपको अपना जो वर्थ है वो पता है, आप कितना अबांडेंट हो, आप कितना प्रेशियस हो वो पता है। पास्ट में जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, पास्ट में जो नहीं मिला है अच्छा ही हुआ है, जो मिला है वो भी अच्छा, तो उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। इस एनर्जी में हो, बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक अलग न्यू वर्जन में आप स्टेप इन कर रहे हो। एंड ये जो भी वर्जन है, ओवरऑल वर्जन जिसमें आप आ रहे हो, ये अबांडेंट कॉन्शियसनेस है, ये अबांडेंट वर्जन है, और इस वजह से आपके लिए भी अबांडेंस को डबल करके रखा जा रहा है इस वीक में, दैट आई कैन सी। जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि आप मदर यूनिवर्स को प्रूव कर रहे हो, क्योंकि आप उस अबांडेंट एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो इस वीक में। ग्रेट ग्रेट। चलिए अभी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से होने जा रहे हैं आपकी जिंदगी में, मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज। थैंक यू एंड थैंक यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। जो मैंने अभी बताया, पता है, एक एग्जांपल देकर मैंने बताया तब, आई डोंट नो कितनों ने सुना है, कि आप सपोज किसी को पसंद करते हो, ठीक है, एंड जब उनसे बात करने जा रहे हो तब जाकर आपको पता चल रहा है कि अरे ये पर्सन तो मेरे वाइब्रेशन में है ही नहीं, मतलब इस पर्सन के साथ अगर मुझे रहना है तो मुझे बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना है, सैक्रिफाइस करना है, जो कि गलत नहीं है। मतलब जो जो हैबिट्स या फिर जो चीजें मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है वो चीजें अच्छी हैं, मेरे अंदर वो अच्छे हैबिट्स है या फिर मेरे अंदर वो अच्छी चीजें हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ अगर रहना है मुझे तो वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी है मुझे। तो भाई इसका मतलब यह है कि मेरे जो वाइब्रेशन है उसको लो करना है, अगर इस पर्सन के साथ मुझे रहना है, मुझे रहना ही नहीं है फिर इस पर्सन के साथ। इस एनर्जी में आप आ रहे हो एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स में भी वो दिखाया जा रहा है। इस वीक में आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को बाय बोलने वाले हो गाइस। और जब बाय बोल रहे हो तो आप टूट रहे हो, आप बिखर रहे हो, ये नहीं देख रही हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं देख रही हूं मैं। रादर आप खुश हो रहे हो, रादर आप बहुत फ्री महसूस कर रहे हो, फ्रीडम में आ रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप बाय बोलने जा रहे हो जो आपको दर्द देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो आपको आपके वर्थ को समझने नहीं देते हैं, जो आपको बांध के रखते हैं, जिसके साथ आप और रिजोनेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप बाय बोलने वाले हो, एनर्जेटिकली भी, एनर्जेटिकली भी। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप हो गया बहुत पहले, किसी से आप बहुत प्यार करते थे, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन फिर भी उस पर्सन को कहीं ना कहीं आप ने अपने सोशल मीडिया में रखा था, बात नहीं करते थे लेकिन रखा था आपने, कभी कभी, नॉट नॉट रेगुलरली, बट सपोज मंथ में 2 बार या फिर मंथ में 1 बार कभी कभार याद आ जाती है, तो आप उस पर्सन को सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हो, या फिर वो पर्सन हाल फिलहाल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब कुछ देखने के लिए बस एक बार उनके सोशल मीडिया अकाउंट में आप जाके घूम के आते हो। ये अब इस वीक में बंद हो रहा है कंप्लीटली, एनर्जेटिकली भी। मतलब आप क्या सोच रहे हो कि ठीक है जो हो गया है हो गया है, हील होते हैं, ये हील नहीं है, ये हीलिंग नहीं है। अगर मैं बार बार उस पर्सन के सोशल मीडिया अकाउंट में विजिट कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, इसका मतलब मैं हील नहीं हुआ हूं। तो आप हील वर्जन में आ रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप फॉरगिव कर रहे हो कि जो हुआ है अच्छा हुआ है भाई, उस पर्सन के साथ मेरा पैसा भी नहीं होता। ये डिनाइल में नहीं हो, ये सच में आप खुद को रीजन देकर बता रहे हो कि हाँ, क्योंकि वो पर्सन, उस पर्सन की वाइब्रेशन ऐसी थी और मेरी वाइब्रेशन ऐसी है, तो मैं कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। तब शायद पता नहीं क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था, लेकिन असल में नहीं होता, मदर यूनिवर्स को पता है, इसीलिए ब्रेकअप हो गया था। तो आप क्या करोगे, आप सोशल मीडिया में भी उस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो, मतलब कंप्लीट लेट गो, माफ भी कर रहे हो, लेट गो भी कर रहे हो, एनर्जेटिकली भी। ओके
जो भी पास्ट में हुआ है आपके जिंदगी में, जो भी, चाहे किसी लोगों की, कुछ लोगों की वजह से हुआ है, किसी सिचुएशन में कुछ बुरा हुआ है, जो भी अब तक हुआ है, जो कि आपको बहुत दर्द दिया है, जो भी, जिस भी सिचुएशन ने, उस सिचुएशन को इस वीक में आप अलग नजर से देख रहे हो, एंड बहुत सारे लोगों को एनर्जेटिकली माफ कर रहे हो, बहुत सारे सिचुएशन को एनर्जेटिकली आप माफ कर रहे हो, एंड एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में आ रहे हो। अबांडन कॉन्शियसनेस मैंने कहा, याद है, वही उसी कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हो। जैसे कि आप इस वर्जन में आ रहे हो कि हाँ, उसने मुझे दर्द इसीलिए दिया, थैंक यू, थैंक्स टू हिम और थैंक्स टू हर कि उसने मुझे दर्द दिया, वो मुझे दर्द नहीं देता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो इस अबांडन कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हो, टैप इन कर रहे हो, कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोगों को आप समझ पा रहे हो, जैसे कि उनके शूज में रहकर भी आप देख रहे हो, तो इजीली आप माफ भी कर पा रहे हो। नाइन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एट ऑफ कॉइन्स, स्पेशली आपके करियर रिलेटेड कुछ विश हैं, कोई एक विश है जो कि फुलफिल होने वाली हैं। अगर आपके करियर रिलेटेड ऑलरेडी आप कोई विश मांग रहे हो, देन वही विश फुलफिल होने वाली हैं। अगर फुलफिल होता वो आपको दिखेगा, प्रोसेस होता वो आपको दिख जाएगा। एंड अगर आप कोई भी विश नहीं मांग रहे हो, करियर रिलेटेड जो भी विश आप मांगोगे इस वीक में वो फुलफिल होने वाला है। ठीक है। ऑल्सो जैसे कि आपको बोला जा रहा है, ये वीक काफी हैपनिंग रहेगा, तो खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, खर्चे मत करो ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख के करो, ये भी बोला जा रहा है। ओके, खुद के लिए इधर उधर जा रहे हो, खुद को अच्छा फील करा रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, ये तो अच्छी बात है, खर्चे करो, लेकिन इतना मत करो कि बाद में जाकर आपको फिर रोना पड़े। ओके, बट यस, आपको बोला जा रहा है इस वीक में करियर रिलेटेड कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई डिजायर है जो कि फुलफिल हो रही हैं। और ये इसीलिए हो रहा है अगेन क्योंकि आप अबांडन कॉन्शियसनेस में हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और के करियर में बरकत आए। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आपकी वजह से, आपके अबांडन कॉन्शियसनेस की वजह से आपके स्पाउस के करियर में बरकत आए। क्योंकि या फिर आप अगर शादीशुदा नहीं भी हो तो भी आपके अबंडेंट कॉन्शियसनेस के कारण नॉट ओनली योर करियर बट आपके आसपास, जैसे कि आपके पापा के करियर में बरकत आए या फिर आपके मम्मा के करियर में बहुत सारे अबांडेंस आए, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। राइट, और भी देखते हैं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर बोनस, इस वीक में कोई बोनस मिल रही है आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई बोनस, कोई इंसेंटिव मिल रही हैं, जिन पैसों से आप बहुत सारे डिजायर्स को फुलफिल करोगे इस वीक में। कुछ खरीदना बोलो, किसी को कुछ गिफ्ट करना बोलो, कहीं पर घूमना बोलो, ये आप कर पाओगे उन पैसों से। एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। बहुत हैपनिंग है ये वीक आपके लिए, बहुत हैपनिंग रहेगा, जो कि मैं बोल रही थी। ठीक है, बहुत लोगों को माफ कर रहे हो, पैसे भी मिल रहे हैं, करियर में भी अच्छी खासी एक एनर्जी है। ठीक है, अबांडन कॉन्शियसनेस में भी हो, बट जो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, आप मेडिटेट करना नहीं भूल रहे हो। ये बात है जो कि बहुत बढ़िया है, और शायद इसीलिए सब कुछ बेहतर बेहतर हो रहा है आपके साथ इस वीक में। ओके, आपका अगर ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है इस वीक में, वो प्रॉब्लम बहुत हद तक हील हो रही हैं। आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इतना ज्यादा एंग्शियस होना पड़ता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, वो थोड़ा बहुत आप उससे आप हल्का महसूस करोगे। वो ओवर थिंक का जो प्रॉब्लम है वो जैसे कि आप प्रोसेस कर पा रहे हो, और वो मेडिटेशन की वजह से ही हो रही है। ये आपको दिखेगा, ये आपको समझ में आने वाला है। तो मेडिटेशन को जैसे कि आप और ज्यादा प्यार करने लग रहे हो, मेडिटेशन को जैसे कि और ज्यादा आप इस ओवर थिंकिंग का हल मेडिटेशन है, ये तो आपने सुना था, लेकिन इस वीक में जैसे कि आप देखने भी वाले हो। तो यस, और ज्यादा मेडिटेट कर रहे हो, खुद को खोज रहे हो, ओवर थिंकिंग आपको इस वीक में सता नहीं वाली है।
ओवर थिंकिंग से आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो, यूजुअल प्रॉब्लम, वो इस वीक में नहीं फेस करोगे, क्योंकि जब भी ओवर थिंकिंग होने वाली है ना, आप तुरंत के तुरंत अंदर झांक के आप देखोगे कि अरे क्या हो रहा है, क्यों ओवर थिंकिंग हो रही है। एंड जब अंदर झांक कर आप देखोगे तुरंत के तुरंत, तो आपको मिल जाएगा, बेसिकली वो आंसर मिल जाएगा। एंड जब आंसर मिल जाएगा तो तुरंत के तुरंत आप हील कर लोगे, आप खुद को समझा लोगे एंड सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग का ये जो प्रॉब्लम है इस वीक में, बिल्कुल भी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवर थिंकिंग आपको सताने नहीं वाली है इस वीक में, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ऑल्सो बहुत मी टाइम इस वीक में आप स्पेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बहुत बैलेंस्ड है, यू नो, ये वीक बहुत बैलेंस्ड है। लोगों के साथ बाहर भी जा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, नाच रहे हो, एट द सेम टाइम वो भी टाइम आप अलग से रख रहे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप घर पे आ रहे हो, घर पे बैठ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, यू नो, नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग, ठीक है, खुद के साथ कर रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ। तो बैलेंस में है, इज अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो किसी प्रॉब्लम का हल इस वीक में आपको मिलने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे और उस प्रॉब्लम से खुद को निकाल के लाने के लिए भगवान जी से बहुत प्रे कर रहे थे, कोई एक बस कोई एक रास्ता दिखा दे भगवान जी, कोई एक आंसर दे दे या फिर कोई एक हेल्प भेज दे, वो पर्टिकुलर आंसर, वो पर्टिकुलर हेल्प, वो पर्टिकुलर रास्ता इस वीक में आपको दिखाया जाएगा, ताकि इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ सके, ताकि इस ओवर थिंकिंग से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सके। ओके, तो प्रॉब्लम से बाहर लेकर आ रही है मदर यूनिवर्स आपको इस वीक में। चलिए अभी देखते हैं लास्टली कि गाइडेंस क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज फॉर दिस वीक। एंड थैंक यू। एक्शन, खुद के ऊपर काम करो बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि करने भी वाले हो, और मदर यूनिवर्स भी यहाँ पर वही गाइडेंस दे रही है कि खुद के ऊपर काम करो, खुद के माइंड के ऊपर काम करो। ओके, फॉरगिवनेस, स्पेशली हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो, थ्रोट चक्रा के ऊपर भी काम करो, ऊपर के चक्रास के ऊपर काम करो। ओके, अभी देखते हैं क्या गाइडेंस। सी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इसके ऊपर काम करो, ठीक है, मेडिटेशन एंड हीलिंग, मी टाइम स्पेंड करना, वर्स्ट के सिनेरियोज अगर आप सोचते हो उस पर काम करना। ओ माय गॉड, जो कि मैंने अभी बताया, थ्रोट चक्रा पर काम करो, ठीक है, ये जेमिनाई के लिए भी आया था, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के लिए भी आया था कि ये कार्ड, कि क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर ओवर थिंकिंग सता रही है तो समझ जाओ कि आप ही ने खुद को कुछ बताया है। ओके, आप ही ने खुद को ऐसा कुछ समझाया जिसके कारण ये एंजाइटी आ रही है, जिसके कारण ये वर्स्ट के सिनेरियोज आप सोच रहे हो। तो खुद के साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या किस पर्टिकुलर वर्ड के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, वो देखो, उससे ही सब कुछ शुरू होती है, और उसी को चेंज करके आप खुद को हील कर सकते हो, उसी को चेंज करके आप अपने ओवर थिंकिंग से खुद को बाहर लेकर आ सकते हो। तो थ्रोट चक्र आपको हील करें। कम्युनिकेशन, थॉट वाइज क्या सोच रहे हो, क्या बातें बोल रहे हो, खुद के साथ क्या कम्युनिकेट करो, दूसरों के साथ क्या कम्युनिकेट करो, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करो, ये थोड़ा सा देखो इस वीक में, ठीक है। खुद के ऊपर काम करो, जहां पर जो हार्डवर्क देना है वो करते चले जाओ, एंड अगेन वही बात है कि हील करो खुद को, ठीक है, अपने ओवर थिंकिंग को हील करने की कोशिश करो। कैसे? कम्युनिकेशन में चेंज लाकर, वर्ड्स में चेंज लाकर, ठीक है, अंदर झांक के। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। मैं बोलने जा रही थी कि इतनी सी बात है। ओके, मैं टर्मिनेट करती हूँ यहाँ पर आपकी रीडिंग को। आई होप कि आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो। एंड यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।